नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में घटित हुई थी। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट में ही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया है और यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर 50 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे तो पूछा गया है कि यहाँ पर कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मैंने आपको टाइटल बार में दिखाया ही है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर देखेंगे तो पूछा है यहाँ पर हमारा प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। बताइए प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया। तो आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछेगा आपसे प्लासी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया, तो आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है मार्क। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर देखेंगे तो पूछा है कि यहाँ पर प्लासी का युद्ध किस राज्य में हुआ था। प्लासी का युद्ध किस राज्य में हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध बंगाल राज्य में हुआ था। याद रखिएगा, बंगाल राज्य में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा है 4 नंबर में कि सिराजुद्दौला किसका नवाब था। सिराजुद्दौला किसका नवाब था, तो आपको पता होना चाहिए सिराजुद्दौला जो नवाब था वो नवाब था बंगाल का। ओके, याद रहेगा आपको। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे तो पूछा है यहाँ पर कि अंग्रेजों की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया। अंग्रेजों की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया, तो 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखेंगे तो पूछा है यहाँ पर हमारा प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर भागीरथी एक नदी के किनारे हुआ था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं तो पूछा है कि मीर जाफ़र कौन था। मीर जाफ़र कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला का सेनापति था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखेंगे तो पूछा है कि यहाँ पर प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था। प्लासी के युद्ध का मुख्य कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा व्यापारिक विवाद। ओके, याद रखिएगा, व्यापारिक विवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखिए तो पूछा है कि ब्लैक होल की घटना किससे जुड़ी हुई है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ब्लैक होल की घटना किससे जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लासी का युद्ध से जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब 10 का देखेंगे तो पूछा है कि प्लासी का युद्ध किस सदी में हुआ। ठीक है, पूछा है हमारा क्वेश्चन प्लासी का युद्ध किस सदी में हुआ, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका निकल के 18वीं सदी में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ पर 11 नंबर का देखेंगे तो पूछा है कि यहाँ पर हमारा प्लासी के युद्ध के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था। ठीक है, प्लासी के युद्ध के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था, तो 11 का राइट आंसर हमारा निकल के आएगा आलमगीर द्वितीय था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखेंगे तो पूछा है कि मीर जाफ़र को नवाब किससे बनवाया। मीर जाफ़र को नवाब किससे बनवाया, तो 12 नंबर का राइट आंसर हमारा निकल के आएगा अंग्रेजों ने बनाया। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखेंगे तो पूछा है कि प्लासी का युद्ध कितनी अवधि तक चला। प्लासी का युद्ध कितनी अवधि तक चला, तो 13 का राइट आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 दिन तक चला। ओके, आपको मैंने बताया होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे तो पूछा है कि प्लासी की विजय से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। ठीक है, प्लासी की विजय से अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ, तो 14 नंबर का राइट आंसर निकल के आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा, व्यापारिक अधिकार, राजनीतिक नियंत्रण, धन संपत्ति, याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखेंगे तो पूछा है यहाँ पर हमारा कि प्लासी के बाद बंगाल का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में चला गया। ठीक है, पूछा है कि प्लासी के बाद बंगाल का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में चला गया, तो 15 का राइट आंसर हमारा निकल के आएगा अंग्रेज के हाथ में चला गया। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखेंगे तो पूछा है हमारा कि प्लासी का युद्ध किस तारीख को हुआ। प्लासी का युद्ध अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना चाहिए। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 इस तारीख को हुआ था। ठीक है, चलिए अब 17 का देखेंगे तो पूछा है यहाँ पर हमारा चलिए यहाँ पर देख लीजिए 17 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। प्लासी के युद्ध सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, तो 17 का राइट आंसर हमारा निकल का ऑप्शन नंबर बी, विश्वासघात। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, विश्वासघात। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का देखेंगे तो पूछा है कि प्लासी के समय अंग्रेज किस कंपनी में अंतर्गत थे, तो 18 का राइट आंसर हमारा निकल के आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब निकल के आ रहा है 15 का क्वेश्चन में पूछा है 15 का प्लासी के बाद अंग्रेजों का पहला गवर्नर कौन बना। प्लासी के बाद अंग्रेजों का पहला गवर्नर कौन बना, तो 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने बना। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर पूछा है कि प्लासी का युद्ध किसके शासन की शुरुआत माना जाता है, तो 20 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शासन। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का देख लीजिए, पूछा है कि प्लासी किस स्थान का नाम था। प्लासी किस स्थान का नाम है, तो राइट आंसर का क्या है, गाँव का नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट की ओर देखते हैं तो पूछा है कि
22 नंबर का पूछा है कि मीर जाफ़र किसके स्थान पर नवाब बना। मीर जाफ़र किसके स्थान पर नवाब बना, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सिराजुद्दौला हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 23 नंबर देख लीजिए, पूछा है कि प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों को क्या मिला। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों को क्या मिला, 23 नंबर का राइट आंसर क्या मिला, धन और उपहार। ठीक है, याद रखिएगा, धन और उपहार। अब 24 का देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना लगभग कितनी थी, तो 24 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3000 थी। ठीक है, याद रखिएगा 3000 थी सेना। चलिए कुछ 24 चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का देख लीजिए, सिराजुद्दौला को किसने पकड़वाया। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पर पूछा है हमारा कि सिराजुद्दौला को किसने पकड़वाया, तो 25 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, बताइए। तो आपके सामने ही है, तो है मीर जाफ़र ने पकड़वाया। ठीक है, ऑप्शन और सी, बी और सी, डी नीचे है शायद से, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का देख लीजिए, प्लासी का युद्ध किस नीति की शुरुआत थी। प्लासी का युद्ध किस नीति की शुरुआत थी, तो 26 का राइट आंसर क्या होगा हमारा 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, फूट डालो और राज करो, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का देखेंगे, तो पूछा है कि हमारा प्लासी की विजय ने किस युद्ध की नींव रखी, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बक्सर का युद्ध रखे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 का देख लीजिए, पूछा है कि हमारा प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में राजनीतिक सत्ता की शुरुआत, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखेंगे, तो पूछा है कि हमारा मीर कासिम ने किसके विरुद्ध विद्रोह किया, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेज का विद्रोह किया। ओके, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर का देख लीजिए, क्वेश्चन बोला है कि हमारा प्लासी के बाद अंग्रेजों का मुख्य केंद्र कौन सा बना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कलकत्ता बना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 की ओर देखेंगे, तो पूछा है कि प्लासी का युद्ध बंगाल के किस नवाब के समय हुआ। ठीक है, प्लासी का युद्ध बंगाल के किस नवाब के समय हुआ, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला के समय हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 का देखिए, सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मीर जाफ़र। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर देखेंगे, तो पूछा यहाँ पर हमारा कि प्लासी का युद्ध किस कारण से अंग्रेजों के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर हमारा क्या होगा, निकल के आ रहा है हमारा 23 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इस तरह से। चलिए पूछा है, ठीक से देख लीजिए, सिद्ध प्लासी का युद्ध किस कारण से अंग्रेजों के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो 23 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या होगा, 33 नंबर का 33 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, बताइए। वो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ठीक है, विश्वासघात। चलिए यहाँ पर 34 का देख लीजिए, पूछा है कि हमारा प्लासी के समय बंगाल सबसे समृद्धि क्यों था। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी कि कृषि भी था, उद्योग भी था, व्यापार भी था। ठीक है, याद रखिए। चलिए अब 35 का देखेंगे, तो पूछा है कि हमारा प्लासी की हार के बाद सिराजुद्दौला का क्या हुआ, तो 35 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, बताइए। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मारा गया। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे 36 का देख लीजिए, पूछा गया है कि प्लासी की युद्ध किस व्यापारिक परिवार ने भूमिका निभाई, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगत सेठ। ठीक है, याद रखिए, जगत सेठ ने भूमिका निभाई। चलिए यहाँ पर 37 का देख लीजिए, पूछा गया है कि यहाँ पर प्लासी का युद्ध किस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1757 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए 38 का, तो पूछा गया है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत का मुख्य हथियार क्या था, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चालाकी था। ठीक है, याद रखिएगा, चालाकी। चलिए नेक्स्ट जो देखेंगे, तो पूछा गया है कि 39 में प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंग्रेजों की जीत हुई। तो यहाँ पर देखिए 40 का पूछा गया है कि प्लासी की विजय ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों को मजबूत किया, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल को मजबूत किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर देखेंगे, तो पूछा गया है कि प्लासी के बाद अंग्रेजों ने किस पर नियंत्रण बढ़ाया, तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी, यानी कि व्यापार पर भी नियंत्रण बढ़ाया, प्रशासन भी और सेना पर भी नियंत्रण बढ़ाया। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर देखेंगे, तो पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध किसके शासन का अंत था, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला का शासन था। ठीक है, अब देखिए 43 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो प्लासी के समय फ्रांसीसी किसके साथ थे, 43 में पूछा गया प्लासी के समय फ्रांसीसी किसके साथ थे, तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला के साथ थे। अब देखिए 44 में पूछा गया कि प्लासी के बाद बंगाल की आर्थिक स्थिति कैसी हुई, प्लासी के बाद बंगाल की आर्थिक स्थिति कैसे हुई, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमजोर थी। ठीक है, कमजोर स्थिति थी। तो चलिए यहाँ पर देखिए 45 में पूछा गया कि प्लासी के युद्ध ने किसको भारत में पैर जमाने का मौका दिया, तो 45 का राइट आंसर क्या होगा हमारा, 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है,
अंग्रेज का मौका जमाने का दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 46 का देख लीजिए। पूछा गया कि प्लासी का युद्ध किस प्रकार का युद्ध था। प्लासी का युद्ध किस प्रकार का युद्ध था, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राजनीतिक का युद्ध था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखेंगे 47 में तो पूछा गया कि प्लासी के समय अंग्रेजों की राजधानी कहाँ थी, तो 47 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कलकत्ता थी। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध जो हुआ था उसकी राजधानी कहाँ थी, तो इस कलकत्ता थी। चलिए, प्लासी का युद्ध किस महीने में हुआ, प्लासी का युद्ध किस महीने में हुआ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो जून महीने में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब 49 का देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोग आए हैं 50 में। तो यहाँ पर देखिए 49 में प्लासी के विजय ने किसके पतन की शुरुआत की, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंगाल नवाब का शुरुआत की। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। पूछा है कि प्लासी के युद्ध का सीधा परिणाम क्या था, तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता की शुरुआत। तो यहाँ पर हम लोगों का खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतर की जानकारी आपको दूंगा, और आपके एग्जाम के रिलेटेड ही हर एक क्वेश्चन का निर्धारित करूंगा, आपके सामने सत्यापित करूंगा। तो अगर आप लोग अपनी मेहनत को और अपने मेहनत करके अपनी सफलताओं को पाना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। मैं वही क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्जाम के रिलेटेड हो। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो चलिए बाय बाय, टाटा।